हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का रिवीजन क्लास का 57वां पार्ट देखेंगे, जो आपके एग्जाम टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता परीक्षा सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का प्रैक्टिस सेट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। आज का पहला प्रश्न है, किस हिंदू शास्त्र में यह कहा है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। तो ये किस शास्त्र में कहा गया है? तो ये मनुस्मृति में कहा गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मनुस्मृति जो है भारत की एक प्राचीन पवित्र ग्रंथ मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुपर एनस। ठीक है, संप्रभुता का मूल शब्द जो है वो सुपर एनस है। संप्रभुता का जनक किसको माना जाता है? तो जीन बोधा को माना जाता है संप्रभुता का जनक। बोधा के अनुसार उन्होंने एक कोटेशन दिया था कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप, इस कोटेशन को भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है, तो कौन सी शक्ति है? तो वो है आपकी विधिक संप्रभुता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य की सत्ता जिसके पास है उसे अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति विधि संप्रभुता को है। डायसी भी ये मानते थे कि कानून जो है संप्रभु के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्वान है जिसके सामने जो है कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। तो ये एक जो है विधिक संप्रभुता की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? तो ऐसे कानून को हम क्या कहेंगे? तो राष्ट्रीय कानून उसको कहा जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है, ऐसे कानून को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कानून कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कानून का निर्माण जो है राज्य द्वारा किया जाता है, जिसका संबंध एक राष्ट्र से होता है। राष्ट्र से परे जब कोई कानून बनाया जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी देशों पर लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य के अधीन है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दिया था पॉल जेनेट ने। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा पॉल जेनेट का है, और पॉल जेनेट जो थे एक फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक थे। ठीक है, फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक थे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? तो ये माना जाता है प्लेटो को। ठीक है, प्लेटो को सर्वप्रथम अगर देखा जाए, सर्वप्रथम जो है स्वप्नलोकी राजनीतिक विचार के रूप में प्लेटो को माना जाता है। प्लेटो को प्राचीन राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो ये रिपब्लिक हो जाएगा। प्लेटो जो है सुकरात का शिष्य तथा अरस्तु का गुरु था। इन तीन दार्शनिकों को जो है त्रयी ही पश्चिमी संस्कृति का दर्शन तैयार किया था। तो ये स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक माना जाता था प्लेटो को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है? क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जा सकता है, तो ये है कार्ल मार्क्स। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा से प्रसिद्ध कार्ल मार्क्स को जो है क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जाता है। कार्ल मार्क्स का उद्देश्य जो था एक वर्गविहीन एवं राज्यविहीन समाज की स्थापना करना था।
मार्क्स जो है जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? प्रसिद्ध कृति तो आप लोग जानते होंगे अर्थशास्त्र। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कौटिल्य को समझा जाता है। कौटिल्य की रचना का नाम जो था वो अर्थशास्त्र था। यह राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति शास्त्र से जो है संबंधित पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। ये जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद वंश को हराकर मगध में मौर्य शासन की स्थापना की थी। इसको भी याद रखिएगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है एक महान राजनीतिक चिंतक थे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएँ दी गई हैं? 6 स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान के जो भाग 3 है, अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। शुरुआत में 7 प्रकार की थी। ठीक है, दी गई थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, संपत्ति के अधिकार को हटा करके अब इसे जो है 300 के ए में कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार भारत के मौलिक अधिकार से हटकर अब एक कानूनी अधिकार बन गया है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19 में जो है 6 स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? तो आप लोग जानते होंगे उपराष्ट्रपति होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 66 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया में जो है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है उपराष्ट्रपति उनकी भूमिका निभाता है। तो इससे संबंधित सारे पॉइंट हैं, तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्नलिखित में से कौन सा है? मंत्रिमंडल का नेता पूछा है, तो मंत्रिमंडल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति जो है भारतीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार कार्य करेगा और मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की 4 श्रेणियां होती हैं, आप लोग जानते होंगे। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जिसे स्वतंत्र प्रभार कहते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, तो वरिष्ठतम मंत्रियों की समूह को जो है कैबिनेट मंत्रालय कहा जाता है। तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड सभा का अध्यक्षता कौन करता है? तो लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लॉर्ड चांसलर करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता जो है लॉर्ड चांसलर करता है। लॉर्ड सभा जो है आज विश्व का सबसे कमज़ोर ऊपरी सदन है। यह संख्या के मामले में देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा उच्च सदन है और लॉर्ड सभा जो है पीठासीन अधिकारी लॉर्ड चांसलर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी है? सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी कौन है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान की भांति जो है अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति पद के किसी कार्य का महत्वपूर्ण वर्णन नहीं है। राष्ट्रपति पर रिक्त होने पर जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वाह करते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह जो है 4 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? विदेश नीति को जो है अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अमेरिकी संविधान में जो है राष्ट्रपति की शक्तियों का संक्षिप्त उल्लेख है, परंतु उनमें व्यापक शक्तियां परोक्ष रूप से अंतर्निहित की गई हैं, जिनका प्रयोग जो है राष्ट्रपति करता है। व्यवहारिक रूप से जो है राष्ट्रपति की शक्ति जो है विदेश नीति को अंतिम रूप देना है, इससे जो है संबंधित महत्वपूर्ण फैसले पर अपनी जो है सहमति देना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? तो वो अनुच्छेद है 39। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। फ्रांसीसी संविधान का जो अनुच्छेद 39 है प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है। स्थायित्व एवं उत्तरदायित्व को जो है समन्वित करने के लिए फ्रांसीसी शासन प्रणाली में जो है संसदीय व अध्यक्षीय दोनों प्रकार की शासन प्रणाली का व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।